नमस्कार। नो योर सेल्फ ग्रुप में मैं मीनू गोइन का आप सभी का स्वागत करती हूँ। पीटर इशैलो की बुक एक आत्मा की यात्रा आ सोल्स जर्नी का स्वाध्याय चल रहा है और कल चैप्टर 4 उसका पार्ट 1 किया और आज उसका पार्ट 2। तो हमारी मास्टर हैं जयश्री जी। जयश्री जी बड़ौदा गुजरात से हैं और उन्होंने कल जो स्वाध्याय किया, तो कल जो आप लोगों ने जाना होगा कि किस तरह से जो उनके पीटर के जो पीटर के उन्होंने कहा था कि आप अपने एस्ट्रल ट्रेवल कीजिएगा, खुद आपको एहसास करना है, उसका एक्सपीरियंस करना है। तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही उन्होंने एस्ट्रल ट्रेवल किया और अपने भाई से मिले। उसके बाद उन्होंने के भाई को देखा कि सूक्ष्म शरीर में उनके भाई को बिल्कुल जैसा हमारा भौतिक शरीर होता है, ना तो उसमें हड्डियां होती है ना उसमें मांस होता है, लेकिन बिल्कुल अपने जैसा नीचे धरती पर अपने भाई को उन्होंने देखा वैसे ही ऊपर देखा। और उन्होंने बहुत सारी चीजों का रेस्टोरेंट में जाकर जो चीजों का स्वाद है वहां अलग अलग जगह जाकर उन्होंने आ, वैसा ही अनुभव किया जैसा धरती पर हम लोग करते हैं। तो मास्टर, एक चीज बहुत सुंदर है कि हम उन चीजों का ही वहां आनंद ले पाते हैं जो हम यहाँ पर अनुभव करते हैं। अगर आप कुछ और नया कुछ अनुभव करना चाहेंगे कि हम भी जाकर वहां वैसा ही जीवन कुछ नया वहां करें, तो आपको इस भौतिक शरीर में रहकर वो क्रिएटिविटी या कुछ नई चीजें सीखनी होंगी। तो वेलकम जयश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैप्टर 4 का पार्ट 2 के लिए। थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू मीनू जी, एंड थैंक यू नो योर सेल्फ फैमिली। गुरुदेव को याद करने के बाद हम ये शुरू कर रहे हैं आज का प्रोग्राम। जैसे हमारी कल बात हुई थी कि हम अभी जो मीनू जी ने भी बताया कि टेस्ट लेने के लिए या कुछ नया करने के लिए हमें इस भौतिक जगत से करना होगा। तो मतलब अगर हमें कुछ नया वहां जाकर, एस्ट्रल में जाकर, वहां कुछ मन हुआ कि हमें इस चीज का पता नहीं चल रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है या मुझे सीखना चाहिए, तो उनके लिए एक ही डोर ओपन रहता है। भौतिक जगत में इंसान के रूप में वापस आना पड़ता है। तो यहाँ आने के हम सीखने के लिए ही आते हैं। तो हर कोई चीज ऐसी होती है, जैसे कि अगर क्रिकेट का शौक है किसी को तो क्रिकेट ही वहां खेल सकता है, वो गोल्फ नहीं खेल सकता। तो वो गोल्फ के लिए उनको सिर्फ पहले यहाँ आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेन होना पड़ेगा, उसके बाद जाकर वो वहां पर उसकी प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं, लेकिन एंट्री करने के लिए तो यही आना पड़ता है। तो देखिए, हम भी जिस वर्ल्ड में रहते हैं ना, वो भी बहुत अच्छा वर्ल्ड है कि यहाँ हम सीखते हैं, समझते हैं बातों को। तो हम कल से शुरू करेंगे। कल हम जहाँ थे वहाँ पीटर एशलो, उनके भारतीय दोस्त और उनके भाई के साथ डिनर कर रहे थे। और फिर वहाँ कुछ मैं क्लियर करना चाहूंगी, कल जो बात हुई थी वहाँ उनके भारतीय पायलट को बुलाने के लिए कोई आता है। उस वक्त वो भारतीय पायलट जो सेवा करते हैं वो गए थे उनके लिए, जो प्लेन क्रैश हुआ था और उनमें से जो बंदा, जो पायलट गिरा था और जला हुआ था, उनके पास जाते हैं। एक साइड उनकी है कि वो उनके पास जाते हैं और दौड़कर वहां उसकी हेल्प करते हैं। वो क्या हेल्प हुई वो बताती हूँ मैं। यहाँ जो हुआ, पीटर और चार्ल्स जो बैठे थे और रेस्टोरेंट में, वहां चार्ल्स का एक फ्रेंड आता है। तो वो फ्रेंड आते हैं और दोनों वर्दी में होते हैं, दोनों एकदम हंस के बातें करते हैं। और फिर चार्ल्स इंट्रोडक्शन कराते हैं कि ये मेरा दोस्त है और मेरे साथ यहाँ वॉर में थे और जो ट्रेनिंग में भी थी हमारे साथ। तो वो इंट्रोडक्शन कराते हैं और बताते हैं कि वो भी यहाँ भौतिक जगत में नहीं है, ये एस्ट्रल वर्ल्ड में है अभी। तो फिर पीटर को इंटरेस्ट आता है कि क्यों ना लगे, यहाँ तो बात कर लेते हैं, मतलब पूछ लेते हैं कुछ क्वेश्चन कि आपको यहाँ कैसा लगता है, आप यहाँ क्या करते हैं, कैसे अपना टाइम पास करते हैं। तो उन्होंने बताया, आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ। तो बोल देखो, वहां भी वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आते हैं। फिर पीटर ने बहुत इंटरेस्टिंग सरप्राइजली होके बोला कि वो भौतिक जगत से है कि सूक्ष्म जगत से है। तो बोले कि नहीं, मैं बिल्कुल वो सूक्ष्म जगत वाली मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसी से मिलने आया हूँ। और फिर पूछते हैं कुछ क्वेश्चन कि आप यहाँ कैसे अपना समय बिताते हो। तो वो उनका दोस्त जो बताता है कि यहाँ जो मेरा मन करता है, मेरी अंतरात्मा जो मुझे कहती है, उस तरह से मैं करता हूँ।
फिर पूछते हैं कि आप यहाँ समय कैसे करते हो, मतलब पूरा टाइम कुछ नया क्या करते हो। तो बोले यहाँ हम सब कुछ कर सकते हैं, हम मूवी देख सकते हैं, हम गेम्स खेल सकते हैं, हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं, हम घूम सकते हैं, मतलब सब कुछ करते हैं, हम पार्टी भी करते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जो जैसा भौतिक जगत है वैसा ही यहाँ है। यहाँ सिर्फ इतना है कि जो है यहाँ कुछ मनी अर्निंग नहीं है, मतलब कुछ दे के लेना नहीं है, जो इमेज किया वो मिल जाता है। तो उन्होंने ये भी बताया साथ में कि ये बहुत इजी और हैप्पी लाइफ है, बट फिर भी बोर हो जाते हैं, क्योंकि अ, अगर हम गेम खेलते हैं, बोले गेम जब हम खेलते हैं, जैसे मैं गोल्फ खेलता हूँ तो चांस आया, जैसे भौतिक जगत में कोई गेम खेलता है तो जिसका टर्न आता है वो खुश होता है, या गोल लग भी गया तो खुश होता है। कि हर किसी के माइंड में क्या रहता है कि गेम किस लिए खेलते हैं, कि मुझे जीतना भी है। अच्छा तो लगता है लेकिन जीतना है, तो जीतना तो सोचने भर से जीत जाते हैं, तो कंपटीशन तो है ही नहीं वहां पर। तो बोले इस वजह से हम बोर हो जाते हैं। तो समझो कि ये बता रहे हैं कि जैसे महाभारत का जो अर्थ है ना वो यहाँ नहीं होता, क्यों जेलसी नहीं होती है, कोई कंपटीशन नहीं होती है, तो भी बोर हो जाता है इंसान। देखो मन आत्मा भी इस तरह से होती है कि कुछ अगर क्रिएशन मतलब कुछ चेंज नहीं मिलता तो उसमें भी बोर हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कोई कंपटीशन नहीं है, तो ज्यादा खेलने का मजा नहीं आता। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रहती है कि जो हॉबीज होती है ना उसको हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे किसी को अगर संगीत में रस है तो संगीत की साधना यहाँ उनको प्रॉपर कर सकते हैं, पूरे गाइडेंस उनको मिलता है, गुरु मिलते हैं, और जो सीखते हैं उसको बड़ा बड़ा मतलब अगर किसी को इंटरेस्ट है मंत्रोच्चार में, वैदिक में, तो उनका भी वहाँ गुरुकुल है, वहां भी उनको पढ़ाई मिलती है। कुछ बच्चे हम देखते हैं भौतिक जग में 4 साल के बच्चा मतलब जो ज्ञान लेके आता है, तो हम देखते रह जाते हैं कि कुछ नया गॉड गिफ्ट लेकर आया है। तो वो वही उसने पूरा टाइम जो एस्ट्रल वर्ल्ड में लिया है वो उस टाइम को उसने अच्छी तरह से यूटिलाइज किया है, उसका बेनिफिट लिया है, कि उसको जो चाहिए वो रेडी होके फिर यहाँ आते हैं। फिर भी यहाँ आने के बाद उनको कुछ ना कुछ सीखना रहता है। तो ये बहुत क्वेश्चन अच्छे किए थे उन्होंने। तो सब कुछ पता चला कि बोला यहाँ सब कुछ है। थोड़ी देर में उनकी गर्लफ्रेंड भी आती है वहां पर, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और बताया कि ड्रेसअप भी इतना अच्छा था और मेकअप वगैरह सब किया हुआ था। तो वहां भी सब कुछ है, जो जिस तरह से वो करना चाहे अपने शौक को, अपनी ब्यूटी को वो हैंडल कर सकते हैं। मतलब वहां भी पार्लर है, उन्होंने बताया वहां पार्लर भी है, कि वहां सब कुछ कर सकते हैं, जो भी करना चाहो वो कर सकते हैं। मतलब एकदम ब्यूटीफुल होके वो लेडी आई थी और इतनी खूबसूरत लग रही थी। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि वहां सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकते हैं। हम मरते कभी नहीं है, हमारा सिर्फ चेंज होता है, क्लासरूम चेंज होता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ बात करेंगे भारतीय फ्रेंड उनका जो पायलट के पास गए थे, वो अपनी बॉडी को देखकर रो रहे थे। तो उस वो अपनी बॉडी को छोड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो एथरिक बॉडी से वो कनेक्ट, वो भावात्मक मतलब भौतिक जगत में जितनी जो भाव से वो रहते हैं, तो वो लगाव रहता है, तो वो लगाव छूट नहीं पाता है, अपनी बॉडी को छोड़ नहीं पाते थे। तो उन्हें बहुत समझाने के बाद, वो भारतीय मित्र बहुत समझाया, समझाने के बाद कुछ समझ में आया इनको कि हाँ ठीक है चलो शायद मैं मर गया हूँ। उन्होंने एक्सेप्ट किया, फिर भी वो एथरल बॉडी को नहीं छोड़ रहे थे। वो जो कोर लगा होता है, जैसे यहाँ हम बर्थ लेता है बच्चा, तब एक कोर कनेक्शन होता है नाभि से जो जुड़ा हुआ होता है, वो बच्चा जब भौतिक जगत में आता है तब उसको काटना पड़ता है। अब जब यहाँ से जाते हैं तो अपनी बॉडी से वो छोड़ना पड़ता है, वो एक कोर उसको उतारना पड़ता है कि निकल के वहां से आना होता है, मतलब ये वूम होता है, वो उसको छोड़ना पड़ता है। तो प्रोसेस वहां भी है कि यहाँ से निकलने के बाद एक ग्लास मतलब एक पर्दा हमें हटाना है, तो वो पर्दा हटाने के बाद वहां से हम फ्री हो सकते हैं भौतिक जगत से। अगर वो कोर नहीं छूटेगी और वो वहां से नहीं निकलेगे तो वो आत्मा अस्ट्रल वर्ल्ड में नहीं जा सकती, वो बीच में ही रहती है, कंफ्यूज मोड में रहती है कि अब मुझे क्या करना है, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। उनके लिए गाइड करने के लिए आते हैं वहां के एस्ट्रल से
जैसे ये भारतीय मित्र इनके गए थे वो पायलट को समझाने के लिए, ऐसे ही हेल्पर्स होते हैं वहां पर, और सेवा करने के लिए, हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन उसके लिए उस आत्मा को सपोर्ट करना पड़ता है। जैसे हम स्तर बढ़ने के बाद हम जान सकते हैं, अब हमें शायद डर नहीं है मरने का, हम जानते हैं कि मृत्यु नहीं है, लेकिन जिनके स्तर ऊपर नहीं है, जो समझ नहीं पाए हैं, उनके लिए ये बहुत टफ रहता है। कुछ आत्माएं जैसे सडनली डेथ होती है तो वो आत्माएं कंफ्यूज होती है, वो कहीं नहीं जाती, ना नीचे रह सकती है ना ऊपर रह सकती है, मतलब वो बीच में ही है, जिसे हम भूत प्रेत कहते हैं। वो कंफ्यूज है, वो किसी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आई है, लेकिन वो कंफ्यूज है कि करना क्या है, क्योंकि वो इस भौतिक जगत को छोड़ नहीं पाते। इसी तरह वो पायलट है, उसको छोड़ना वो नहीं चाहता था, फिर बड़ी मेहनत के बाद वो थोड़ा समझा, फिर उनको ले जाया गया, सब मिलके ले जाते हैं इसको, चलो हम कहीं और जाके अच्छी जगह जाके बैठ के बात करते हैं। फिर एक अच्छे से गार्डन में जहाँ नदी जा रही थी, वो अच्छे माहौल में जाकर बिठाया, फिर उनको बताया, बड़े प्यार से समझाया कि आप ये एथरल बॉडी को छोड़ दो, अब वो आपके काम की नहीं है, नहीं तो आप वो मजा नहीं ले पाओगे। आप मरे नहीं हो, आप जिंदा ही हो, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो ये आप मत सोचो कि आप अब क्या होगा, मतलब उसका टेंशन मत लो, आप एक बार इसको छोड़ दो। तो समझाने के बाद वो छोड़ देता है। फिर उसको याद आता है कि मेरे पेरेंट्स, जो मेरी, मैं उनका एक ही एकलौता बेटा हूँ, अब वो किस हाल में रहेंगे। तो उन्होंने बताया कि वो भी हम आपको आपके पेरेंट्स से मिलाने ले जाते हैं। देखिए ये किस्सा जो हुआ, ये एक्सीडेंट जो हुआ, वो रात को हुआ था। उस वक्त उसके पेरेंट भी सो रहे थे, उनको ये मैसेज अभी तक नहीं मिला है कि उनका अ, बेटे की मृत्यु हो गई है। ये लोग सब मिलकर उनको समझाते हैं और बोल रहे हैं कि चलो हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने जाते हैं और उनको ये बात बताते हैं, तो तुम भी उनसे मिल लेना। तो उनसे कैसे बात करेंगे, तो रात का वक्त था, उनके पेरेंट्स सो रहे थे, तो सोते वक्त हर इंसान अपना शरीर को छोड़ता है। तो ये उन्होंने टाइम समझ लिया कि अभी वो सो रहे हैं, मतलब अपनी बॉडी के बाहर है, तो हम उनसे बात कर सकते हैं। तो उनसे जाकर बात करते हैं, उनको बताते हैं कि आपके बेटे की मृत्यु हो चुकी है और आपको इस बात को समझना होगा। एक बात तय थी कि जब वो बॉडी में वापस जाएंगे, नींद से जब जागेंगे, तब ये इस बात को भूल जाएंगे। लेकिन कभी कभी होता है ना कि हम ये एक्सपीरियंस होता है कि हाँ मुझे कल ऐसा लगा था, शायद सपना आया था। तो कुछ बात ऐसी होती है कि हमको लगता है कि हाँ मुझे तो पहले से पता था, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बात मैंने सुनी है या ये बात मैं जानता हूँ। ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं, तो इस तरह का ये मिलाप होता है। लेकिन उनको रात को बताया दिया जाता है और दूसरे दिन सुबह उनके पास न्यूज आती है कि आपका बेटा एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई है। तो ये भी एक होता है कि हमको ऐसे मैसेजेस रियल में मिलते हैं। तो फिर उसको अ, जो पायलट था उसको पेरेंट के साथ मिलाने के बाद उन्हें वापस लेके आते हैं, और फिर एक अजीब सी आवाज निकालते हैं ये इनके भारतीय मित्र। और एक अजीब सी आवाज जो कोडवर्ड में होती है, उसमें कुछ वर्डिंग नहीं निकलते, पर एक अजीब सी, जैसे समझोगे सीटी बजाते हैं, ऐसी अजीब सी एक आवाज निकालते हैं, और सामने धुएं में से एक लेडी बाहर आती है। वो 35 ईयर्स की होती है, 35 एज की बहुत ही खूबसूरत एक लेडी बाहर आती है। और यहाँ बोलते हैं कि एज को भी मेंटेन करके रख सकते हैं, जिस एज में उसने भौतिक जगत को छोड़ा है, चाहे तो उसी एज में रह सकते हैं। तो उसी एज में उसने अपनी ब्यूटी को मेंटेन किया हुआ था, और एक बहुत ही खूबसूरत लेडी आती है और उनको उसको सौंप दिया जाता है कि अब आप इसको ले जाओ और इसको पूरा इस जगत के बारे में गाइड करिए और उसको जीने के लिए जगह दीजिए। मतलब वहां भी हेल्पर्स मिलते हैं, और वो जो लेडी है उसने यहाँ पर ही एस्ट्रल में ही उसने अपना जीवन समर्पित किया था, दूसरों को गाइड करने में, सेवा करने में। वो लेडी उनको ले जाती है और उस जगत के बारे में कि यहाँ कैसे रहना है, क्या क्या होता है, आपकी बॉडी कैसे काम करेगी, आप यहाँ किस एक्टिविटी से रह सकते हैं, वो सारा बताने के लिए उनको लेके जाती है।
तो ये बहुत ही अच्छी मतलब ये लगता है कि इस जगत में, उस जगत में जाने के बाद भी हमें बहुत कुछ मिलेगा। तो अब तो जैसे ऐसा लगता है कि यहाँ से ज्यादा वहां मिलने वाला है, तो डेथ का तो कोई डर ही नहीं है। और एक्साइटिंग मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि वहां सब कुछ है, जहाँ कोई हमें कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। जैसे बताते हैं ना कि हॉबीज है उसको ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि हॉबी तो लाइफ में होनी चाहिए, किसी भी एक चीज में मास्टरी तो होनी ही चाहिए, इंटरेस्ट होना ही चाहिए। तो कुछ ऐसा लाइफ में करना है, कोई गोल होना चाहिए कि मैं ये इस जगह इस काम के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर बिजनेसमैन है ना तो बिजनेस भी वहां कर सकते हैं, पर उसको सिर्फ मनी के लिए यहाँ करते हैं, अचीवमेंट के लिए करते हैं, तो वहां वो जल्दी बोर हो जाता है, क्योंकि वहां ना कंपटीशन है ना मनी है। बस सिर्फ वो जो बोलते हैं कि एक जगह उनको मिलती है, तो फिर वो उसमें जैसे बिजनेस में होता है कि कुछ झूठ बोलना पड़ता है, कोई कंपटीशन करनी पड़ती है, सामने कोई चाहिए, वो सब नहीं मिलता, तो बहुत ही जल्दी वो वहां से मूव कर देते हैं उस एक्टिविटी से। तो बताते हैं कि अच्छा, मैं इसके बारे में एक बताऊंगी कि ऐसी एक कहानी एक राजीव पत्री जी है, जो अच्छे राइटर है, उन्होंने अपने लाइफ में जी है। और कोमा में उन्होंने अपना पूरा एस्ट्रल ट्रैवल किया है। और उनकी एक बुक है डिवाइन टू वेकअप, वो बहुत ही अच्छी एक बुक है, जिसमें इसके बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है। और इसको भी एक बार पढ़ना चाहिए। अब यहाँ ये सब पीटर रेशलो, अब ये जो तीन लोग साथ में है, पीटर रेशलो, उनके भाई चार्ल्स और उनके एक भारतीय मित्र। अब ये तीनों की मानसिक अवस्था अलग है। जैसे एक मतलब बॉडी की अवस्था अलग है। पीटर रेशलो है, वो भौतिक जगत से आए हैं एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए। चार्ल्स जो नई आत्मा है, अभी अभी आई हुई है, उनकी बॉडी छोड़ के अभी अभी आए हैं। और जो भारतीय मित्र है वो पहले से ही वहां है, तो उनको जानकारी थोड़ी ज्यादा है। टाइम ड्यूरेशन जो होता है, यहाँ हमारा 100 साल, वहाँ 500 साल का टाइम मिलता है। वहाँ उसके बाद उनको कुछ मतलब तब तक वो गेस कर लेते हैं कि उनको अभी वहां जाके मतलब बॉडी में जाके क्या करना है, तो क्या सीखना है वो डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये एक आता है कि ये सब कुछ देखने के बाद, मैक्सिमम वहाँ का वर्ल्ड की दुनिया का एस्ट्रल ट्रैवल में सब कुछ देखने के बाद, अब एक वो टाइम पर भी ध्यान है पीटर का कि मुझे 8 बजे अपनी बॉडी में वापस जाना है, अदरवाइज मैं कभी वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। तो उनको टाइम पर भी उनका पूरा ध्यान इसलिए है कि उनको टाइम से वापस जाना है, क्योंकि वो सजग है, वो जागृत अवस्था में जागृत भी है, कि वो अलर्ट है, कि वो जानते हैं कि मैं वहां से आया हूँ, वहां मुझे वापस जाना है। अभी पीटर रेशलो को एक और यात्रा करनी थी। टाइम बहुत कम बचा था, फिर भी बहुत छोटे समय में एक और यात्रा करनी थी। तो इनको समुद्र के अंदर पूछा जाता है कि आपने समुद्र के अंदर गए हैं कभी, आपने देखा है कि वो दुनिया कैसी है। तो पीटर रसल ने, नहीं वो वहां भी जा सकते हैं क्या हम? तो बोले हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, और वहां जाके भी एक दुनिया है, वो भी आप देख लो। पर एक शर्त वहां पर ये रखी गई उनको, कि पानी में, जैसे हम लोग जिनको स्विमिंग नहीं आता है, पानी में कभी गए नहीं, तो घबराहट से पानी जब बहुत सामने आ जाता है तो घुटन सी होने लगती है, डूबने का डर, घुटन सी होती है। तो वो डर की वजह से वो अपना आपा खो बैठते हैं, मतलब वो उनको लगता है कि अब हम मर गए। तो हाँ, ये बोल रहे हैं कि इनको, पीटर रशल को, कि देख लो, आपको बिल्कुल डरना नहीं है, यहाँ पानी के अंदर जाने से आपको डरना नहीं है। और बिल्कुल ये नहीं समझना कि आप डूब जाओगे या घुटन सी होगी या ठंड लगेगी, कुछ भी नहीं होगा। पर आप जरा सा भी डरे तो आप अपनी बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। आप वापस चले भी गए तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो ये कंडीशन थी कि जब एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं तो डरना बिल्कुल नहीं है। कोई भी सामने कुछ भी दिखे तो डरना बिल्कुल नहीं है। तो उनको पूरी तरह से पहले तैयार किया जाता है कि आपको डरना नहीं है, आपको आसानी से वहां जाकर वापस आ सकते हैं। धीरे धीरे वो लोग
जमीन की ओर से पानी की ओर, समुद्र के ऊपर उड़ रहे हैं। समुद्र से कुछ फीट ऊपर उड़ रहे हैं और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर उतर रहे हैं। पीटर रसेलो महसूस भी कर रहे थे कि हाँ, मैं पानी के अंदर जा रहा हूँ। फिर उनको लगा कि पानी मुझे छू नहीं रहा है, मुझे घुटन सी भी नहीं हो रही है, तापमान बिल्कुल सही है। धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं तो नीचे भी उनको अंधेरा नहीं लग रहा है। पानी के अंदर बिल्कुल वही उजाला, बाहर जो दिख रहा है बिल्कुल वही उजाला है। ना घुटन हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल सही लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। अंदर जो प्रकाश है, लाइट जो है वो बाहर थी वैसे ही स्काई ब्लू लाइट उनको दिख रही है। तो जैसे जैसे अंदर जाते हैं, पानी के अंदर की खूबसूरती वो दिख, इतनी खूबसूरत जगह लगती है उनको। वो वहां सब कुछ है, मतलब अच्छी मछलियां जो है वो कलरफुल मछलियां यहाँ वहां घूमती, वो सारा वो भी अस्ट्रल है। वो भी वर्ल्ड उनको एस्ट्रल ही है। वो जो मछलियां है और जो एनिमल्स, वो वाटर एनिमल जो दिख रहे हैं इस जगत के, वो भी एस्ट्रली वहां पर है। तो वो सारे एस्ट्रली जगत को वहां पर देखते हैं। और वो भी उच्च आत्माएं हैं। वो समझ पाते हैं कि वो सारी उच्च आत्माएं हैं। और एक स्तर पर छोटी मछलियां पानी के ऊपरी स्तर पर है। धीरे धीरे नीचे जाते हैं तो बड़ी मछलियां है। और बड़ी मछलियां भी इतनी खूबसूरत है कि देखते ही रहे जैसे, और लग रहा है कि ये सारी डिवाइन सोल है। और जैसे हम वैसे भी इस भौतिक जगत में मछलियों को एक सोल की तरह ही देखते हैं कि जैसे डॉल्फिन है तो उनकी सोल बहुत अच्छी होती है। तो वो मछलियों, बड़ी मछलियां थोड़े नीचे स्तर में है पानी के, और एक स्तर में और नीचे जाते हैं तो वहां जैसे हम जल परी बोलते हैं, वैसी मछलियां वैसी मछलियां उनको दिखती है। और वो जैसे डांस करती है, म्यूजिक करती है, और वो मछलियां अपना डांस प्रोग्राम, म्यूजिक प्रोग्राम करते हैं। एक साथ 15-20 मछलियों को देखा उन्होंने, और सबने अपने अपने तरफ से एक एक इंस्ट्रूमेंट बजाया और म्यूजिक प्रोग्राम जैसा किया। वो ऐसा लगा कि वो अलग डायमेंशन, वो डायमेंशन मतलब वो दुनिया इतनी प्यारी लगी उनको, और वो देखते ही रह गए। उसके बाद जैसे नीचे जाते हैं तो और भी नीचे स्तर है जहाँ बड़े बड़े पत्थर है। वो भी एक जीव है, जैसे क्रिस्टल है उस तरह के मतलब खड़ग है, बड़ी बड़ी खड़गे है, उनकी भी आंखें है और वो भी एक जीव की तरह है। ऐसा लग रहा है कि उसमें भी जान है। और नीचे जो भी चीजें उनको दिखाई दे रही है वो सारी चीजों में जान है। वहां जो कुछ मछली ऐसी है कि जिनके चेहरे मनुष्य जैसे है और पूंछ मछली जैसी है, और उनके ऊपर वो जो ग्रीन शेवाल लगी होती है ना, वो लगी हुई थी। तो उनसे उनकी खूबसूरती और खूबसूरत लग रही थी। तो ये 3-4 स्तर उनको वहां पर दिखे कि बहुत स्तर है, और उनकी गहराई को तो नापा ही नहीं जाता। समुद्र की गहराई अ, उसको बिल्कुल नापा ही नहीं जाता, ऐसी गहराई है। और वहां जो समुद्र के अंदर जो पेड़ है, पौधे है, वो भी इतने खूबसूरत है। और फिर हाँ, कुछ मछलियां उन्होंने ऐसी भी देखी जो खाने के लिए अपनी आंखों से खींचते हैं, अपने खाने की चीजों को खींचते हैं। कुछ देर के लिए पीटर को भी ऐसा लगा कि मुझे भी शायद खींच लेंगे, इतना वो डर गए थे। बड़ी बड़ी आंखों से वो खींच रहे थे खाने को, लेकिन वो भी चीजें एस्ट्रली ही थी। मतलब जो चीज दिख रही थी और वो खींच रहे थे वो भी एस्ट्रली थी, मतलब किसी को डिस्टर्ब करने वाली नहीं थी। तो बिल्कुल खूबसूरत सी वो दुनिया से देखकर पूरा एंजॉय करके उस दुनिया से वापस आते हैं। और बड़ी एक अनुभव बहुत अच्छा पानी का भी लेके आते हैं। और यहाँ एक बात और भी उन्होंने बताई कि ये जो मछलियां होती है या ये एनिमल्स या बर्ड्स जो होते हैं, वाटर एनिमल्स है या बर्ड्स है, वो कभी मनुष्य अवतार में नहीं आते हैं। उनका जगत अलग होता है। और ना ही इंसान जनरली उस, मतलब जो मनुष्य देह वाला है वो उस जगत में जाते हैं। इनकी आत्माएं जब उच्च होती है, उनका जब इवोल्यूशन होता है तो वो देवीय शक्ति प्राप्त करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कार्तिकेय का वाहन मोर है,
हंस के ऊपर सरस्वती माता है। मतलब ये उनका स्तर जैसे ऊपर जाता है वो देवीय स्वरूप प्राप्त करते हैं, वो देव के पास जाते हैं और उनका सिंबल बनते हैं। तो और बर्ड्स जो होते हैं वो बर्ड्स भी एक देवीय स्वरूप ही लेते हैं, और वहां भी इस तरह का किंगडम ही है। हमारे जैसे मनुष्य जगत में हेल्पर्स रहते हैं, वैसे ही वहां भी एस्ट्रल ट्रैवल में जैसे हमारे हेल्पर्स है, उसी तरह वो एनिमल किंगडम में भी हेल्पर्स है, उनका भी एक एस्ट्रल वर्ल्ड है। तो वो सारी बातें वो बताते हैं कि किस तरह का उनका वर्ल्ड है और किस तरह से वो उच्च कक्षा प्राप्त करते हैं, मतलब अपने स्तर को कैसे बढ़ाते हैं। तो ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने तब बताई। और फिर बताते हैं कि टाइम हो रहा था और उनको वापस भी आना था। तो पूरे टाइम से उनको ये एक बार उन्होंने ये भी सोचा कि अगर मैं टाइम से बॉडी के अंदर नहीं गया, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया कि क्या पता कि मैं जब तक जाऊं तब तक मेरी बॉडी सो ही रही है। ये चार्ल्स से पूछ रहे हैं कि ये भी तो हो सकता है कि बॉडी जग गई तो चार्ल्स ने बताया हाँ ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। अगर बॉडी जग गई तो फिर आप बॉडी में एंटर नहीं कर सकते, और बॉडी हिल गई फिर तो बॉडी से आपको डिस्कनेक्ट ही होना है ना। तो ये भी आ सकता है कि आप बॉडी में वापस नहीं जा सकते, वो डेड बॉडी बन जाती है लेकिन आपका घर नहीं रहता फिर। इसीलिए देखते हैं हम साधु सन्यासी जब साधना करते हैं ना, एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, तो अपनी गुफा में रहते हैं, अपने केव में या अपने कमरे में रहते हैं, वो वहां से बाहर नहीं आते। कुछ दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए जब जाते हैं तो सन्यास अपने शिष्यों को बता के जाते हैं कि 4 दिन के बाद मेरा दरवाजा खोलना या 5 दिन के बाद मेरा दरवाजा खोलना, तब तक कोई आए नहीं, बॉडी को टच करे नहीं, ये सब ध्यान रखना। तो एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अपनी बॉडी को सेफ रखना, उस कमरे में, उस जगह में किसी की एंट्री ना हो और कोई टच ना करे वो बॉडी को, ये भी ध्यान रखते हैं। तो ये पहले भी बताया गया है कि साधु संत जब सन्यासी सेंट है वो या ध्यानी है, वो जब मेडिटेशन करते हैं वो एकांत में क्यों करते हैं, क्योंकि एक साधक अपनी साधना के लिए भी एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, और एस्ट्रल ट्रैवल में ही बहुत सारा ज्ञान लेकर भी आते हैं। तो वो भी सुविधा रहती है, इसलिए उनकी बॉडी को कोई टच ना करे उसके लिए वो चिंतित भी थे। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं उनकी बॉडी वहां सोई रहती है, वो बिल्कुल स्टेडी होती है, वहां किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया होता है। वो फिर धीरे से अपनी बॉडी में जाते हैं और अपना टाइम जो दिया गया था उस टाइम से पहले उनको वापस जाना था, तो वो पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कि हमने बहुत सारी बातें ये एस्ट्रल जगत की जानी। अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो शायद कुछ रह गई है वो बात भी निकल आएगी। तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि वो जो दुनिया है, वो जो जगत है, उसको सबको जानना है, और जानने के बाद हमें मौत का डर नहीं रहता, हमें डर नहीं लगता कि हमारा क्या होगा, क्योंकि सब अपनी अपनी जर्नी के लिए आए हैं। हम किसी के लिए ना ही रुक सकते हैं, ना ही रुकना चाहिए। और एक बार जब डेथ आती है, कई आत्माएं ऐसी होती है जो भटकती रहती है क्योंकि वो कंफ्यूज है, वो इस जगत को छोड़ना नहीं चाहते, यहाँ ही उनका मतलब जो है। हाँ, इसमें ये भी बताया गया है कि कुछ लोग वहां संसार भी चलाते हैं। मतलब कुछ लोगों को यही रहता है कि हम फैमिली हमारा है, कोई प्रेमी प्रेमिका है, हस्बैंड वाइफ है, जो एक दूसरे को नहीं छोड़ पाते, तो जब डेथ हो जाती है तो बहुत बुरा लगता है। मतलब हम जानते भी है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन याद तो हम शरीर को ही करते हैं। जब किसी की डेथ होती है तो हम याद किसे करते हैं, उस आत्मा से ज्यादा शरीर को ही याद करते हैं, क्योंकि उस शरीर से ही हम उनको पहचानते हैं। तो वो जगत में जाने के बाद भी अगर हस्बैंड आगे चला गया है और वो चाहता है कि मुझे अभी मेरी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो वो वहां वेट करता है। और फिर जब उनकी वाइफ वापस आती है उस एस्ट्रल जगत में, तो एस्ट्रल वर्ल्ड में फिर से वो संसार शुरू करते हैं, और फिर वो दुनिया भी वहां भी जी सकते हैं। और फिर जब उनको लगता है कि हमें कुछ और सीखना है, तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि अब हमें वहां वर्ल्ड में जाके मनुष्य शरीर धारण करके हमें कुछ सीखना है, तो हम सीख कर फिर वापस आएंगे। तो ये फ्री विल वहां पर रहता है। और ये जो पूरा इनकी यात्रा है, आत्मा की जो यात्रा हमने सुनी, इस यात्रा के हिसाब से तो ये लग रहा है कि ये जो गरुड़ पुराण है, कि जहाँ हमें दंड दिया जाता है,
गरम गरम तेल में तला जाता है, कोड़े मारे जाते हैं, शायद वो पनिशमेंट वाला रूल्स निकल गया है। अभी कुछ दिन पहले ऑटो राइटिंग की वृंदा मैडम है जो ऑटो राइटिंग करते हैं, उन्होंने ही बताया था कि ये रूल्स जो थे अब उसको चेंज किया गया है। अब उस रूल से काम नहीं होता है। अब हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा लेसन पढ़ना है, क्योंकि अगर गलती की है तो सजा नहीं, उसको अनुभूति मिलती है। सजा नहीं उसको कह सकते, हमें उसको, जो सामने वाले को हमने हमने जो फील कराया है ना, जो उसको दर्द हुआ है ना, उस दर्द को हमें फील करना है, वो हमारा लेसन है। तो वो फील करना है, आपको एक्सपीरियंस करना है, और वो एक्सपीरियंस पनिशमेंट के तौर पर नहीं, एक कह सकते हैं कि कुछ आप सीखने के लिए, वो सीखना होता है। तो उस तरीके से मिलता है, मतलब अब बहुत सॉफ्टली ये स्मूथ लाइफ जाती है। और हम अपनी, इसीलिए शायद अब ज्यादा से ज्यादा लोग ध्यानी बन रहे हैं और अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वर्ल्ड के बारे में वो जान पाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और हम जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने स्तर को ऊपर करके बैठे हैं, तभी हम एस्ट्रल वर्ल्ड में खुली आंखों से इस बातों को जान सकते हैं और समझ पा रहे हैं। और हमें अपनी अपनी समझ से अब आगे की जिंदगी जीनी है, कि हम कितना ध्यान करते हैं और कितना एस्ट्रली इस दुनिया में भी, हम वैसे ही भौतिक जगत में भी एस्ट्रली, हम समझ गए कि हम एस्ट्रली रह रहे हैं, तो हम किसी के बारे में कुछ बुरा कर ही नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते। तो हमारी मतलब खुशी खुशी बांटते रहे, तो यहाँ भी एस्ट्रली है। बहुत अच्छी बुक है और बहुत मजा आया मुझे तो पढ़ने में ये। और ये चैप्टर भी, मैं से थैंक यू सो मच कि मुझे ये चैप्टर दिया गया है, जिसमें मैं बहुत सारा विजडम ले पाई। और थैंक यू सो मच आप सबका, जो मुझे ध्यान से सुना। जी मीनू जी। थैंक यू जयश्री जी, बहुत अच्छी तरह से और आपने समराइज करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। और आपने जो बताया कि हम जो स्वर्ग नर्क वाली बात या हम एहसास करते हैं, ये इनकी अपनी पुस्तक चैप्टर 3 में हम कर चुके हैं। क्योंकि कर्म सिद्धांत का जो हम कहते हैं कि हमें सजा दी जाती है, ये पीटर रिचेल्यू जो उन्होंने खुद अपनी पुस्तक में भी इस चीज का जिक्र किया है कि यहाँ हमें कोई सजा नहीं मिलती है। हम जो जैसा किसी के साथ करते हैं वैसा ही हमें खुद वहां पर हमें खुद वहां पर उन जो दूसरों के साथ हमने किया होता है वही हमको वहां पे भी एहसास करना होता है। तो ये इस पुस्तक का खुद ही एक हिस्सा है और बहुत सुंदर जैसे कि आपने वर्णन किया। और मैं आज ये जरूर कहूंगी कि हमने रेस्टोरेंट का मजा भी लिया, और जो उन्होंने बताया था कि हमें पानी में लेके गए और मछलियों का, तो मैं मछली सुन के मुझे बहुत सुंदर लग रहा था कि वहां शैवाल मछलियां और वहां का जलीय जो जीवन था पत्थरों का, वो बहुत सुंदर तरह से इस पुस्तक में वर्णन है मित्रों। तो आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पढ़ने में जो हमें मजा आता है, जो हम काल्पनिक दुनिया उन्होंने बनाकर लिखा है इसको, ब्यूटीफुल। तो थैंक यू जयश्री जी। और किसी का कोई इससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस हो या कोई प्रश्न पूछना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो, उनको कैसा लगा, तो अपने हैंड रेज करें मास्टर्स। मुझे लगता है सभी को बहुत, आप अनम्यूट, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी दीपा जी ने हैंड रेज किया है। जी दीपा जी। अभिनंदन सभी को। बहुत अच्छा स्वाध्याय चल रहा है और जयश्री जी ने इतना अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है, समझाया है जो आपने अपने शब्दों में। तो अमेजिंग के ये सभी को समझ में आया भी होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी तरह से, बहुत इजी वे में जिस तरह से आपने समझाया है, तो बहुत आसानी से मैं समझ भी पा रही हूँ। इसमें एक चीज बहुत अच्छा आपने बताया कि हम लोग जो मरने से डरते हैं, मौत से जो डर जाते हैं, उसमें हमें डरना नहीं है। ये हमारा एक रूम से दूसरे रूम जाना है, ये हमारा एक अनुभव। अगर हम लोग अगर उस चीज को अगर मान के चलें
क्योंकि जो लोग बहुत से डर जाते हैं या उन्हें जैसे जैसे समय नजदीक आता है उनको डर लगने लगता है, तो ये चीज बहुत अच्छी है कि जो हम इस धरती पर कर रहे हैं, यहाँ एक भौतिक जगत में कर रहे हैं, वही हम वहां भी कर रहे हैं। हमारे लिए सभी कुछ वहां पर है, मौजूद है, ताकि हम मतलब कि बोर नहीं होंगे। हमें किसी तरह का कोई भी हमें टाइम हमारा कैसे पास होगा, इसके लिए भी हमारे लिए सारी चीजें व्यवस्थित की गई हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं तो इमेजिन करने लगी थी कि वाह कितनी अच्छी दुनिया है। जो यहाँ धरती पे है वही सब कुछ वहां भी है, वहां भी वही क्रिएटिविटी है, वही संगीत, वही डांस, और होटल का भी इतना अच्छा अनुभव। तो मतलब वो सब कुछ, हमें ये नहीं है कि बस हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बस यही एक हमारा एक एक टारगेट है कि बस, और कुछ भी कोई बदलाव नहीं है। बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हम किसी अनजाने शहर में जाते हैं, जाने से हाँ, पहले हम सोचते हैं ना कि हम वहां जाके क्या करेंगे, क्या हम कैसे करेंगे। रहेंगे, मुझे अकेले जाना है, हाँ, मुझे ये फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं कैसे करूंगा। मतलब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत वही सारी है बातें कि सोच के जगह भी हम से लोग डर जाते हैं। यस। जी, तो वहां जाने के बाद हमें खुद पता चलता है। आप जैसे वर्कशॉप में जाते हैं तो सोचते हैं कि वहां जाने के, अरे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, मतलब वो अनबिलीवेबल था। तो बिल्कुल वैसा ही अनुभव है यहाँ, ऐसे ही होता है कि यहाँ से जाने के बाद वहां जाने से पहले डर लगता है, लेकिन जाने के बाद तो यहाँ आने का मन भी नहीं करेगा। ये भी इसलिए बिल्कुल सही इसलिए सभी लोग, अगर हम सभी मास्टर ध्यान करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोग ध्यान करते रहें और इस अनुभव को हम लोग अगर लेते रहें, तो उसके लिए हम लोग पहले से तैयार रहेंगे कि इसमें कोई डर की कोई बात नहीं है। जो यहाँ है वो वहां भी है, बिल्कुल सेम। इसलिए हम लोग को पहले से तैयार होना बहुत जरूरी है। हम लोग तो अब ध्यानी हुए हैं, इसलिए हम लोग अब पहले से तैयार हैं। और इसमें थैंक यू, ये थैंक बहुत यू। बड़ी अच्छी तरह से बताया गया है कि आपको बैग में पैक क्या करना है, यस। आपको बैग में क्या पैकिंग में लेके क्या जाना है। मतलब हम कहते हैं कि यहाँ से कुछ नहीं लेके जाते, लेकिन जो लेके जाना है ना, सच में बहुत कुछ लेके जा सकते हैं। जो लेके जाना है ना, वो भी यहाँ बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि आपको क्या क्या लेके जाना है। अपनी हॉबीज को बढ़ाना है, किसी एक मतलब अच्छी तरह से कर सकते हैं। मतलब अपना इंटरेस्ट भी कैसे है, ब्यूटी को संभालना है तो वो भी कंटिन्यू करिए, आप कर सकते हैं वहां पर। इसलिए बोलते हैं कि अपने शरीर का भी ध्यान रखा करो, बिल्कुल अपने चेहरे बिल्कुल। का भी ध्यान रखा करो, रखो तो भी वो भी कंटिन्यू आ सकता है। तो वही वही। जितना प्यार खुद से करोगे, उतने यस, प्यारे वहां सेल्फ भी लव। लगोगे। यस, एक सेल्फ एक लव बात होना बताइए बहुत जयश्री जरूरी जी, यहाँ जैसे उन्होंने कहा कि उम्र वहां पर जवान रह सकते हैं, उम्र नहीं बढ़ती है। तो क्या हम जैसे आज किसी की 40 या 50 एज है, तो क्या वो कम उम्र के रह के वहां रह सकते हैं? क्योंकि प्लास्टिक जो हमारा एस्ट्रल बॉडी है, हम अपने शरीर को जितना हम भौतिक शरीर जिस उम्र में छोड़ रहे हैं, वहां उतना ही रहेगा ना। तो जी, यहाँ यहाँ ये बात को बताया गया है कि यहाँ जिस समय हमने बॉडी छोड़ी है ना, वो जो एज है, अगर छोटी उम्र में है तो वो शायद वो ब्यूटीफुल एज है। मतलब या किसी की 25 35 40 से नीचे है तो वो ब्यूटीफुल एज है, तो मतलब वहां ब्यूटी मेंटेन है, तो आप उस एज में रह सकते हो। अगर बड़ी उम्र है आपकी तो उस बड़ी उम्र से आप डाउन में हो सकते हो, मतलब उम्र को छोटा कर सकते हो। वो आपका फ्री विल है वहां पर। हाँ, आप लास्ट जो चैप्टर में भी आया चाहते था, लास्ट चैप्टर में भी आया था, चैप्टर 3 में, कि आप अपनी उम्र को कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि एक प्लास्टिक बॉडी हमारी होती है। और किंतु जो हम बिल्कुल, क्योंकि सेल्फ ऐसे, लव तो चेंज नहीं करेंगे शायद। लेकिन जो चाहेंगे कि हम जवान बने रहें जैसे था, वो तो अपने आप को जवान ही रखेंगे ना। बिल्कुल। तो मतलब वो ब्यूटी के साथ में वो जवानी, मतलब बोलते हैं ना कि औरतें अपनी एज छुपाती ऑलवेज, जो वो आती आदत पड़ती है है। तो वहां भी छुपाएंगे ना। अच्छा, यहाँ अगर अगर हम धरती पे छुपाते हैं तो वहां भी हम छुपाएंगे। हाँ, क्योंकि ब्यूटी के लिए अपने आप के लिए कॉन्शियस तो वहां भी रहेंगे ना, जो थॉट्स है उसको थोड़ा चेंज लेकिन वहां करेंगे। डुअलिटी नहीं है, आप ये बात भी जानते यस, हैं, वहां यस, हम ऐसा यस। कुछ नहीं है, नो कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। छुपा नहीं सकते, जो है फेयर बिल्कुल रहेगा, ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल। छुपाने की बात नहीं, ये शौक रहेगा, वो शौक की बात है। इसके शौक को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, हमारी हॉबीज जैसे लगाए, वो जो इच्छाएं होती है उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, चलिए ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक बहुत यू, थैंक सुंदर। यू रश्मि, थैंक यू। तो बहुत लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमें वहां किस उम्र में वहां रहना है। चलिए, तो अब मास्टर और किसी का कोई कन्हैया लाल जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं?
हाँ, वहां रह के 100 साल जी सकते थे। वहाँ 500 साल जी सकते हैं सर आप। अच्छा, 500 साल? मनुष्य की जी उम्र वहाँ 500 500 साल है? साल, वहाँ 500 साल का ड्यूरेशन है, यहाँ 100 साल का है। हाँ, मैं इंतजार किया था कि 100 साल तक कम से कम जीना धरती पर। अच्छा, धरती पर जी सकते 100 साल, वो तो यही प्रयत्न करने पड़ेंगे ना। हाँ, लेकिन वहां जाने के बाद बैलेंस उम्र वहां पड़ेंगे। अच्छा अच्छा। चलिए, यहाँ तो यत्न करने पड़ेंगे, वहां कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ वहाँ ना हाँ, मनी, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक, वहाँ ऑटोमेटिक सब कुछ होता रहेगा। हाँ, बस अपनी अपनी एक्टिविटीज, अपनी क्वालिटीज के साथ जीना है। बिल्कुल। हमें बस यही सीखना है कि हमें अपनी ऐसी जो क्वालिटीज हैं जो हमने अपने अंदर छुपा रखी हैं उनको निकालें, उनको उभारें, क्रिएटिविटी करें अपना अच्छा जीवन जीने के लिए, म्यूजिक को अपनाएं, डांस करें, क्रिएटिव करें, कोई आर्ट करें। तो ये सब चीजें हमें वहां जाकर बहुत सहायता करेंगी। तो थैंक यू जयश्री जी। और अब हम थैंक यू अपने थैंक यू। मेडिटेशन की ओर चलते हैं। तो जी, थैंक आज यू अस्ट्रल मास्टर। दुनिया की अस्ट्रल ट्रैवलिंग करेंगे हम। जी और इसी जो भी हमने आज सुना है 2 दिन से, और इस बुक को जब से शुरू हुआ है तब से जो सुनते आ रहे हैं, उसी को इमेजिन करते हुए आज हम का मेडिटेशन करेंगे। और लेकिन हमको ये भी याद रखना है कि हमें यहीं वापस आना है। तो कुछ समय के लिए हम यहाँ वहाँ घूम कर वापस आते हैं। सब साथ में। जी, म्यूजिक लगा दीजिए। हाँ, आप गाइड कीजिए, मैं ध्यान के लिए सब रेडी हो जाएंगे। चश्मे पहने हैं तो उतार लीजिए। अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। म्यूजिक का साउंड ठीक है? एक बार आप बता दीजिए म्यूजिक साउंड के बारे में। मेरी आवाज और एक म्यूजिक मिनट। तो साउंड। उनका जयश्री जी की भी आवाज चेक कर लीजिएगा। हाँ ठीक है। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? मेरी हाँ आवाज हाँ नहीं आ रही? ठीक हाँ है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे मेरी आवाज को फॉलो करते जाइए। आसन में बैठकर तैयार कर लीजिए। पैरों को फोल्ड कर दीजिए। आपकी आवाज फिर कम हो गई जयश्री जी। आवाज कम हो गई। हाँ, जी जी, मैं आपकी करती हूँ आवाज नहीं आवाज आ रही है, म्यूजिक की आवाज ठीक से आ रही है। ओके, ठीक है, मैं थोड़ा जोर से बोलती हूँ। हाँ हाँ अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। अभी आप दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए, एक बार शुरू से कर दीजिएगा। ओके। हाँ ठीक है। सब ध्यान के लिए तैयार हो जाए। आंखों को पूरी कर लीजिए, पैरों को पूरी कर दीजिए। तो शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करने लगे। बिल्कुल रिलैक्स। अपने कानों से कोई आवाज आने की सुनेंगे और सब मेरी आवाज को फॉलो करेंगे। कोई भी सोच नहीं आ रही है, किसी की सोच पर यकीन नहीं है। ध्यान के लिए पूरा ध्यान को स्पर्शों पर जो ध्यान का रूप समझते देखिए।
हेलो। आवाज क्लियर नहीं हो, अभी मैं बोलने ही जा रही थी, आपका फोन आ गया, आप बोल रहे हो तुम। आवाज क्लियर नहीं हो, कल वाला हाल है। सांस पर ध्यान दीजिए। दो मिनट के लिए पूरा सांसों पर शरीर को पूरा हल्का छोड़ दीजिए। शरीर को पूरा हल्का छोड़ दीजिए। अपना पूरा ध्यान सांसों पर रखिए। धीरे धीरे शरीर के सारे अंगों को ढीला छोड़िए। मन से और शरीर से बिल्कुल खाली हो जाइए। एक अच्छी सी एस्ट्रल ट्रैवल की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाए। धीरे धीरे अपने आप को एक बड़े गोल्डन दरवाजे के सामने देखिए। बड़ा ही प्यारा दरवाजा आपके सामने है। उस पर बहुत से डायमंड्स लगे हैं, बहुत से रत्न लगे हुए हैं। उस दरवाजे को हल्के से खोलिए। आप उसके पास जाइए और दरवाजे को हल्के से खोलिए। दरवाजा खुल जाएगा। दरवाजे के उस पार बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। बड़ा सा गार्डन है और पीछे हर एक चीज है, जो चीज आपको पसंद है और हर एक चीज वहाँ पर है। पानी का झरना, हर एक चीज है, खूबसूरत पेड़ पौधे, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, उनकी खुशबू आ रही है।
इस खुशबू को महसूस कीजिए। मिट्टी की खुशबू सांसों के चारों तरफ चलने फैल रही है। बर्ड्स की आवाज आपके कानों में आ रही है। कहीं चिड़ियों की आवाज, तो कहीं मोर पंख फैलाए हुए हैं। इस खूबसूरत जगह पर एक अच्छी सी जगह ढूंढ के बैठ जाइए। आराम से बैठ जाइए, नजारे देखिए और कुछ देर तक उसको निहारते रहे, ऑब्जर्व करते रहे। और अगर ध्यान करना चाहिए तो वहीं बैठ कर ध्यान करें। म्यूजिक को सुनिए, और उसकी आवाज के साथ बने रहे। यहाँ एक फाउंटेन भी है, जो हल्की हवा के साथ पानी की बूंदें आपके चेहरे पर आती हैं। एक नया फ्रेशनेस उसे भी महसूस कीजिए। आपको जो पसंद है वो हर एक चीज यहाँ पर है।
जहाँ एक मदर की स्टेच्यू बनी हुई है, उसके आसपास एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और जल जगत के सारे प्राणी मिलजुल कर वननेस में है। इन सबके साथ वननेस में, सबके साथ प्यार, खुशी मिलकर है।
अपना ध्यान सांसों के ऊपर लेके आइए।
जिस गार्डन में बैठे हैं सांस लीजिए, चीज को एकांत से देखिए। खूबसूरत फूल इस पर बैठे हैं। इस पर वापस आने के लिए तैयार हो जाए। जिस तरीके से बैठे उसी बीच को वापस आना है। बैठे हैं शरीर में वापस सांसों को ध्यान दीजिए। सहज आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए।
अपनी आंखों को धीरे से खोलिए, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लेकर वापस आइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू जयश्री जी, थैंक यू ऑल मास्टर्स। थोड़ा पानी पी लें मास्टर्स और गहरे ध्यान से आप बाहर आए हैं। बहुत सुंदर, बहुत गहरा ध्यान था जी। मास्टर्स, आप लोगों का किसी का कोई शेयरिंग हो या कुछ हो? जयश्री जी से आप कुछ कोई सवाल पूछना चाहते हो तो मुझे लगता है अभी भी बहुत गहरे ध्यान में है, तो थैंक यू। जो ध्यान में है उसको अभी ध्यान में ही रहने देते हैं। में रहने देते हैं। तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला, इतना सुंदर से अध्याय कराया। थैंक यू। नो योर सेल्फ के सभी सदस्यों से मेरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। हिमांशु जी ने आपको धन्यवाद बोला है स्पेशली। थैंक यू, थैंक यू हिमांशु जी। चलिए।